edu.insight के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों की जानकारी। अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था। इन्हें राजतंत्र कहा जाता था। राजतंत्र में राजा की शक्तियां असीम होती थीं। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। राजा बड़े बड़े महलों में बहुत शानो शौकत के साथ रहता था। उनके दरबार बहुत ही भव्य होते थे। राजा राजसूर्य वाजपेयी एवं अश्वमेध नामक यज्ञ करवाते थे। राजा का पद पैतृक होता था। उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठता था। प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए अनेक मंत्री नियुक्त किए जाते थे। ये सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजा जब चाहे उन्हें पद से पदच्युत भी कर सकता था। मंत्रियों में पुरोहित को विशेष स्थान प्राप्त था। और न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजा न्याय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। उसका प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा को न्याय दिलाना था। किसी भी अपराधी को मृत्युदंड देने का अधिकार केवल राजा को ही प्राप्त होता था। न्याय करते समय राजा प्रचलित परंपराओं को भी ध्यान में रखता था। देश की रक्षा करना राजा का एक प्रमुख कर्तव्य समझा जाता था। इसलिए वो अपने अधीन एक विशाल सेना रखता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। राजा को उपज में से 6वां भाग दिया जाता था। भू राजस्व एकत्रित करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें ग्राम भोजक सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त उपहार, अपराधियों से जुर्माने, व्यापार कर और युद्धों से प्राप्त धन से भी राज्य की काफी आय हो जाती थी। इन करों को बलि कहा जाता था। इन करों को भागदुद या भागदुह नामक कर्मचारियों द्वारा एकत्र किया जाता था। अन्य महाजनपद गण अथवा संघ कहलाते थे। इन राज्यों में कई लोगों के समूहों का शासन होता था। समूह शासन अथवा ओलिगार्की उसे कहते हैं, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। गणराज्यों में राजा का निर्वाचन निश्चित समय के लिए प्रजा द्वारा किया जाता था। उसका पद पैतृक नहीं होता था। प्रजा जब चाहे उसे उसके पद से पदच्युत कर सकती थी। गणतंत्र के राजा की शक्तियां राजतंत्र के राजा के मुकाबले कहीं कम होती थी। राजा का प्रमुख कार्य सामान्य प्रशासन की देखभाल करना एवं आंतरिक शांति बनाए रखना था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति और भंडागारिक यानी कि कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारी होते थे। ये पदाधिकारी राजा की प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्रों की रचना की। इनमें शासकों सहित अन्यों के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया है। इनमें ये अपेक्षा की गई है कि केवल क्षत्रियों को ही राजा के पद पर नियुक्त किया जाए। शासक किसानों, व्यापारियों एवं शिल्पकारों से कर एवं भेंट वसूल करते थे। इसके अतिरिक्त वे पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके भी धन एकत्र करते थे। गणराज्यों में राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति निहित होती थी। इसे संथागार कहा जाता था। इसमें सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। तो दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में इतना ही। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों को सुनने के लिए, देखने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।